नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष चारोशिया आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ एजुकेशन फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों को अगर सीटीईटी एग्ज़ामिनेशन या सुपर टीईटी एग्ज़ामिनेशन के लिए अगर आपको एसएसटी की चिंता हो रही थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एसएसटी के वन लाइनर। क्या लेकर आया हूँ? वन लाइनर, जो दोस्तों अमेज़िंग होने वाले हैं और आप ये मानकर चलिए कि पेपर में लगभग इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको वीडियो याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, केवल शांति से इस वीडियो को देखिए, बाकी आपको अपने आप सारी चीजें याद रहेगी। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर आता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? इतिहास कहाँ-कहाँ से जाने जाते हैं? तो देखिए, इतिहास मुख्यतः अगर हम देखें तो भौतिक अवशेष जैसे आपको कोई शिलालेख मिल गया, कोई मूर्ति मिल गई है, या हम लोग कहें कि जैसे आपको कोई इमारत मिल गई है या कोई स्नानागार मिल गए हैं, ये भौतिक अवशेष में होते हैं। और यहाँ हम बात करें, सिक्के आपको मिल जाते हैं, अभिलेख मिल जाते हैं, पांडुलिपियाँ मिल जाती है और साहित्यिक ग्रंथ जो मिले हुए हैं और कुछ विदेशी लोग विवरण करके जो गए हैं, वो सारे जो यहाँ पर स्रोत हैं, ये आपको इतिहास जानने में बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि इंडिया नाम कैसे पड़ा भैया? आप बताएंगे इंडिया नाम कैसे पड़ा? तो ये बात है 2500 वर्ष पूर्व की, जब ईरानी और यूनानी लोग यहाँ पर सिंधु को हिंदुसा हिंदुसा और इंडोस जैसे नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इन्होंने इंडिया नाम कहा था। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर भारत का नाम का उदय हुआ है या भारत का नाम पड़ा हुआ है। किसने भारत का नाम इंडिया रखा हुआ है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ईरानियों और यूनानियों ने रखा हुआ है, ये याद रखें। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस शब्द से निकल कर आया है? तो ये इंडोस शब्द से निकल कर आया है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडोस शब्द का अर्थ क्या होता है। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि किस काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मतलब वहां पे कोई लिखना जानता ही नहीं था, लिपि इन्वेंट ही नहीं हुई थी। इसलिए क्या एक्चुअली अगर हम बात करें तो यहाँ कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, तो वो प्रागैतिहासिक काल के हैं। अगर आगे हम लोग चले, यहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये कनिंघम, याद रखें। बढ़िया क्वेश्चन है और आता है ये वाला क्वेश्चन। साथ ही साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा इसको स्टार लगा लीजिए, मैं चाहूंगा इसको स्टार लगा लीजिए कि अभिषेक अशोक के जो अभिलेख हैं, ये किस किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी में, खरोष्टी में और अरमेइक अरमेइक लिपि में लिखे गए हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। देखिए, यहाँ मैं बात करूंगा कि आपको जवाब कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि किस भाषा में अशोक के सबसे ज्यादा अभिलेख लिखे गए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न आता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? यहाँ हिस्ट्री ऑफ फादर की बात की जा रही है, इतिहास के पितामह की बात की जा रही है, तो वो कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिए, विद्वान ब्राह्मण और कवियों द्वारा रचना की गई है। देखिए, जो विद्वान हैं, जो बड़े बड़े कवियां हैं, इनके द्वारा क्या रचना की गई है? तो उनके द्वारा रचना की गई है प्रशस्तियों की। और ये प्रशस्तियां क्या होती है? तो इसमें राजा की प्रशंसा मिलती है। जब यहाँ पे कोई राजा ऐसे लिखवाता था ना, तो अपने प्रशंसा, अपने द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्यों का उल्लेख करता था जो उनके हित में थे। उनके बारे में इसमें कुछ अवगुण देखने को नहीं मिलते थे, ये आपको याद रखना है। ये भी आपको बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि देखिए, आपने देखा होगा कि भारत में एक बहुत ही प्राचीन सिक्के चला करते थे। बहुत ही प्राचीन सिक्के चला करते थे जिन्हें कहा जाता था आहत मुद्रा। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं लिख देता हूं, आहत मुद्रा कहा जाता था। और ये आहत मुद्रा क्या थी, ये क्वेश्चन आता है। आहत मुद्रा एक प्रकार के ऐसे सिक्के थे, एक प्रकार की ऐसी मुद्रा थी जिसे ठप्पा मार के तैयार किया गया था, ठप्पा मार के बनाया जाता था, ये आपको याद रखना है। प्राचीन समय में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था। क्या होता था? प्रिंटिंग मशीन थी नहीं, तो उन हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को आप कहते थे पंडुलिपि। अब आपने बताना है कि पंडुलिपि में जो पेजेस होते थे, ये किसके थे? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब पंडुलिपि हमें कहाँ से मिली है? तो भाई मंदिरों से, और जो बिहार थे ना, वहां से पंडुलिपियां प्राप्त हुई है। अब पंडुलिपि कैसे तैयार होती है? तो जो ताड़पत्र थे या जो भोजपत्र रहते हैं, और ये हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले एक पेड़ होता है जिसका नाम है भुर्ज। भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र तैयार किए जाते हैं और उन भोजपत्रों में लिखा जाता है, और उन्हीं भोजपत्रों में लिखी हुई पुस्तकों को आप पंडुलिपियां कहते हैं दोस्तों। याद रखना है। सॉरी फॉर दैट, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
दोस्तों देखिए, आज आपसे चाहूंगा कि यार एक शेयर मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप लोग ना भी करें शेयर तो कोई बात नहीं है। अगर आप लोग केवल वीडियो को देख लें, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करें, जो बच्चा फी नहीं पे कर पाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम क्रैक हो, बस यही सबसे बड़ी यहाँ पे हमारे लिए बात होगी। फिर भी अगर आप शेयर करना चाहें तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करें, रेड कलर का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जो भी आपको लगता है कमेंट जरूर करें। आगे चलते हैं। देखिए क्या होता है, सामवेद ग्रंथ का जनक या मूल कहा जाता है। तो देखिए, जो भारतीय संगीत जो आया हुआ है वो सामवेद से निकला हुआ है, ये सामवेद उसका जनक है, ये आप लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली एक क्वेश्चन आता है, उपनिषद क्या है। देखिएगा, यहाँ पे उपनिषद में एक बात कही गई है कि जो ज्ञान है, मतलब ज्ञान तभी प्राप्त होगा या ज्ञान गुरु के समीप बैठकर ही प्राप्त किया जा सकता है, ये कहा गया है। ये बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट रहता है, यूपीएससी इवन एग्जामिनेशन तक में आ चुका है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसे ध्यान दें। आगे चलते हैं। बौद्ध ग्रंथ में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर जो 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, तो एक्चुअली वो क्या है, अंगुत्तर निकाय, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आइए यहाँ पे। जैन धर्मों में रचना मुख्यतः खालिस्तान में हुई थी और इनमें 6ठी शताब्दी में जानकारी मिलती है। तो जैन धर्मों के जो भी आपको ग्रंथ देखने को मिलते हैं, ये मुख्यतः प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए? प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। आदिवासी जनजाति लोग याचिक नहीं, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों को संजोते थे। एक्चुअली क्या था, एक क्वेश्चन कैसा आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। आदिवासी जनजाति के लोग का इतिहास आप कैसे जानेंगे, क्योंकि उनके पास तो कोई लिखित विवरण नहीं है। तो इतिहास अगर आप लोगों को जानना है ना, तो वाचिक परंपराएं बड़ी फेमस होती है। आदिवासी जनजातियों के बारे में कुछ किस्से, कुछ परंपराओं के बारे में यहाँ पे कुछ कहानियां गढ़ी जाती है, तो वो उनके माध्यम से भी आदिवासियों के इतिहास को जाना गया है। ये आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध यूनानी लेखक मेगास्थनीज द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, इंडिका। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, कई बार केवल यही क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी हुई है। तो इंडिका जो एक पुस्तक है, ये मेगास्थनीज ने लिखी हुई है। किसने लिखी हुई है? मेगास्थनीज ने लिखी हुई है इंडिका पुस्तक, ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अधिकतर इतिहासकार जिन कारणों से आधार पर अतीत के विभिन्न कलाखंडों की विशेषता तय करते हैं, वह क्या है? तो देखिए, वो जो यहाँ पर अतीत के कालखंडों को यहाँ डिवाइड किया गया है, नॉट कलाखंड, कालखंडों को जो डिवाइड किया गया है, वो आर्थिक और उनके सामाजिक स्तर को देख के किया जाता है कि उस समय आर्थिक स्थितियां कैसे थी, उनकी सामाजिक स्थितियां कैसे थी, क्या चल रहा था, उनको ध्यान में रख के किया जाता है। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बीसी का बड़ा ही इस्तेमाल होता है या बीसीई का बड़ा ही इस्तेमाल होता है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन, और ई लगा दो तो एरा। याद रखिए, इसमें काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। अब देखिए, इतिहास के विभाजन के स्रोत के आधार पर अगर आप सही कालक्रम की बात करेंगे तो क्या होगा। अगर इतिहास का सही डिवाइडेशन आप करते हैं तो सही जवाब होता है प्रगतिहासिक काल, जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है। उसके बाद आता है अध ऐतिहासिक काल और उसके बाद आ जाता है ऐतिहासिक काल। ये याद रखना है भाई आपको, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, आइए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। यहाँ अगर हम देखें, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो देखिए, हिंदू यूनानियों ने सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सोने के सिक्के चलाए हुए थे। समय के आधार पर इतिहास का अगर आप विभाजन करने निकलेंगे तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में आपको डिवाइड किया गया है, जिसके तहत प्राचीन काल का संबंध अगर आपको देखना है तो वो पाषाण काल से हर्षवर्धन का जो समय था उसके बीच का समय माना जाता है। आगे चलते हैं। इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, इसमें हम जान पाते हैं। देखिए क्या होता है, इतिहास जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप मानव समुदाय और हमारे देश की प्राचीन संस्कृति कैसे थी और क्या डेवलपमेंट हुआ है इसके बारे में आप जानते हैं, इसलिए इतिहास जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। अशोक के अभिलेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो यहाँ पे आंसर एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं। वह स्थान जहां ऐतिहासिक पांडुलिपि या दस्तावेज रखे जाते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे अभिलेखागार कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? अभिलेखागार कहा जाता था। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन कई बच्चे गलत कर सकते थे।
वह नाविक जिसमें भारत ने समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अंटार्कटिक महासागर को पार किया था, वो कौन थे? गाइस कौन थे वो? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस इनका पूरा नाम है। अशोक के अधिकतर अभिलेख लिखे गए, तो भैया ये क्वेश्चन मैंने अभी हाल ही में आपसे पूछा था। ब्राह्मी लिपि में अशोक के ज्यादा से ज्यादा अभिलेख आपको देखने को मिलते हैं। अब ये अभिलेख क्या होते हैं, ये भी तो एक मुद्दा है। मैंने बताया कि अशोक के अभिलेख ज्यादा ब्राह्मी लिपि में है, पर अभिलेख क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि आज भी अभिलेख का कार्य किया जाता है। कई बार कई नेता आपने देखा होगा कि यार बड़ा अच्छा पुल बनवाते हैं और पत्थर में खुदवा देते हैं कि ये इस नेता के द्वारा बनाया गया, इतने इतने सन में बनाया गया, इतनी लागत लगी है ना। ये सारी चीजें खुदवा देते हैं, आपने देखा है टाइल्स वाले पत्थर में। तो वही एक प्रकार का अभिलेख है। अब पुराने समय में एक्चुअली ये था कि कोई धातु में, जैसे तांबा हो गया, जैसे कांसा हो गया, लोहा हो गया, इन चीजों में उत्कीर्ण किए जाते थे, या किसी पत्थर चट्टानों में राजाओं के किस्से, राजा की वीरता की कहानियां, राजा की रानियों का उल्लेख, ये सारी चीजें आपको अभिलेख में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर राजा के ऊपर डिपेंडेंट था, क्योंकि राजा अपनी बुराइयां तो लिखवाएगा नहीं, अपनी वीरता के किस्से ही लिखवाएगा, तो अभिलेख में वही पढ़ने को मिलते हैं ज्यादातर। आपको आगे चलते हैं, देखिए भरत लोक का एक ऐसा समूह था जिसमें उल्लेख ऋग्वेद में मिलता था। वे रहते थे, तो वो रहते थे दोस्तों पश्चिम भारत में। याद रखिएगा, इतिहास हमारे संपूर्ण भौतिक काल में वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। तो ये स्टेटमेंट आपको प्रो घाटे ने दी हुई है, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ एक पुस्तक की बात आएगी, सहनामा। शहनामा किसके द्वारा लिखा गया है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर दोषी के द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन आप लोग सोच रहे होंगे मैंने क्यों नहीं पिक किया। मैंने इसलिए पिक नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है। शहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। अजंता की गुफा कहाँ पर है? भैया आप सभी जानते हैं, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों ने घूमा भी होगा। मेरे जहाँ हम लोग रहते हैं उसके काफी पास है, महाराष्ट्र में। अब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे हैं तब प्रारंभ हुआ है। देखिए जब से क्या हुआ है, लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे हैं तब से इतिहास प्रारंभ हुआ है। रोमन विद्वान जिसने भारत में रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया हुआ है, तो वो कौन है? प्लिनी। ये भी याद रखें, काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज आपके साथ यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आशा कर सकते हैं कि आप लोग इन चीजों को जानकर बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको बता दूं, यहाँ वाचिक परंपराओं के द्वारा आपको मैंने अभी हाल ही में बताया कि आदिवासी लोगों के इतिहास को जाना जाता है, पिछले रिकॉर्ड को पता किया जाता है कि किस तरीके से, क्योंकि कोई लिखित साक्ष्य उनके लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐतिहासिक काल वह है जहाँ अतीत की स्मृति, शेष और अवशेष मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है, आदिवासी लोग जनजाति अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास को कैसे जानते हैं? एक मिनट यार गाइस, थोड़ा सा रुकेंगे, मैं आपको वही रिपीट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। आई थिंक, चलिए, आई थिंक पीडीएफ में क्या हुआ, रिपीट किया है इन्होंने, कोई बात नहीं। देखिए इंडिका के लेखक कौन है, ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि मेगास्थनीज है, ये भी आपको बता दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे जहाँ कुछ नया स्टार्ट हुआ होगा, मेरे हिसाब से पीडीएफ एंड है भाई। देखिए ये तो यार एक छोटा सा टॉपिक था, पहला टॉपिक था जो आपने पढ़ा। और यहाँ अगर हम लोग बात करें कि आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में नॉलेज कैसा लगा, क्या सुनने से मात्र याद हो गया? कोई पॉइंट अगर आपको बुरा लग रहा है ना, दिल खोल के बुराई लिखिए उसमें कमेंट बॉक्स में। अब मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, आप चिंता ना करें। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि आप जब कमेंट आज करें तो केवल अच्छे कमेंट्स ना करें। अगर आपको कोई भी यहाँ पे बुरी बात लग रही है मेरी वीडियो में, डेफिनेटली करें यहाँ पर, और उसमें हम लोग विचार करेंगे और अगले वीडियो में सुधार करेंगे। अगर ये वीडियो अगर आगे देखना चाहते हैं तो लगातार कमेंट्स करें, नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं, आप लिखें कमेंट बॉक्स में स्टॉप दिस सीरीज, ठीक है, मैं स्टॉप कर दूंगा। तो गाइज ये एसएसटी का एक बहुत जबरदस्त वीडियो था। आशा कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर इसके माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे, और ऐसा होगा कि आपको बहुत जल्दी जो है एसएसटी काफ़ी हद तक हम लोग कवर करा देंगे। तो आप लोग बिल्कुल बने रहे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये पीडीएफ आपको पाना है तो आप भाई यहाँ पे क्यों नहीं टेलीग्राम से जुड़ जाते हैं। दोस्तों ये हमारा कहाँ टेलीग्राम से चैनल जुड़ते है, हैं? जैसे आप टेलीग्राम देख पा से। रहे हैं यहाँ पे टेलीग्राम देखिए को इस जुड़ने तरह का से तरीका आपको आपको फ्री बताया ऑफ जा रहा कॉस्ट रिटर्न मटेरियल दिया है, जाता है। डिस्क्रिप्शन उसके बाद बॉक्स में भी देखिए इस लिंक दी तरीके गई के है, कुछ इस नोट्स तरीके से आपको जो फ्री ऑफ दिख रहा कॉस्ट है मिल इसमें जाते भी हैं, आप लाइव सर्च क्लास कर की सकते अपडेट हैं। मिल जाती है, कोई वैकेंसी तो आती है थैंक यू उसकी सो मच अपडेट्स मिल एवरीवन। जाती है। तो ये सारा कुछ आप लोग पा सकते हैं हमारे